कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 11 पर्यायवाची शब्द। नीचे दिए गए चित्रों के अलग-अलग नाम। पर्यायवाची का मतलब होता है कि जैसे ये शिव है, शिव के अनेकों नाम। जैसे ये घोड़ा है, घोड़े को भी कई तरह से बोला जाता है, इसके भी कई नाम होते हैं। मोर है, मोर को भी कई नामों से पुकारा जाता है। कमल है, तो मतलब बहुत सारे नाम पर्यायवाची शब्द। अब जैसे शिव है, शंकर, शिव, महेश, महादेव। घोड़ा, अश्व, घोटक, तुरंग। मोर, मयूर, शिखी, केकी। और कमल, पंकज, नीरज, राजी। ठीक है, तो इनके कई नाम। तो प्रत्येक चित्र के सामने दिए गए शब्दों का अर्थ एक ही है। ये शब्द अलग अलग हैं, लेकिन है क्या, इनका जो है अर्थ वो अलग अलग है। तो जिन शब्दों का अर्थ एक समान होता है उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, समान अर्थ वाले। याद रखो, वैसे तो पर्यायवाची शब्दों के अर्थ लगभग समान होते हैं, तो भी किसी शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची उतना सटीक अर्थ नहीं भी दे पाता है। जैसे यदि हम कहें, मतलब जैसे ये पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे शिव के हैं, कमल के हैं, तो हर शब्द का अलग अलग मतलब अपना स्थान है। ऐसा नहीं है कि किसी भी शब्द को या इनका कोई भी नाम हम कहीं भी इस्तेमाल कर लेंगे। अब उदाहरण के लिए, जैसे यदि हम कहें गंगा जल बहुत पवित्र माना जाता है, तो शुद्ध वाक्य हुआ, ये ठीक तरीका ये हुआ, गंगा का पानी बहुत पवित्र माना जाता है, तो ये तो गलत है ना। तो इसलिए तो यहाँ जल कहने में जो भाव आ रहा है वह पानी कहने में नहीं आ रहा है। कुछ मुख्य पर्यायवाची शब्द देखिए यहाँ पे, जैसे आकाश, नभ, गगन, अंबर, व्योम, ईश्वर, जगदीश, प्रभु, नारायण, भगवान। आ, अग्नि, अनल, पावक, ज्वाला। आ, नेत्र, नयन, नयन, चक्षु। इंद्र, देवेंद्र, सुरेश, पुरंदर, देवेश। घर, गृह, भवन, आवास, निकेतन। कोयल, पिक, कोकिला, कुहुकिनी, पंचमा। गजानन, गणपति, विनायक, लंबोदर, गणेश। अमृत, सुधा, पीयूष, अमीय, सोम। चंद्रमा, इंदु, शशि, चांद, राकेश। माता, माँ, जननी, धात्री, अम्बा। सांप, सर्प, भुजंग, विषधर, नाग। हवा, पवन, मारुत, वायु, समीर। पक्षी, पंछी, खग, विहग, नभचर। तो ये सब है पर्यायवाची शब्द। सबका अपना अलग अलग स्थान होता है कि कौन सा शब्द कहाँ बोला जाएगा। तो इस पाठ में हमने जाना कि एक ही अर्थ देने वाले अलग अलग शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है, हुए भी उनमें सूक्ष्म यानी छोटा सा अंतर होता है। पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग वाक्यों के अनुसार किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ पर्यायवाची शब्द, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।